मैं सुरेंद्र सिंह चारण से आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का उदाहरण। एक एग्जाम्पल दे रखा है कि निम्न आंकड़ों से कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का परिकलन कीजिए। देखिए यहाँ दे रखा है श्रेणी ए और बी, तो इसका सहसंबंध गुणांक का परिकलन। यहाँ हमारे पास ए श्रेणी को यहाँ लिखेंगे और बी श्रेणी को या वाई श्रेणी को यहाँ पर लिख देंगे। इसे x मान लिया जाता है ए श्रेणी को और बी श्रेणी को हम y मान लेते हैं। यहाँ कल्पित माध्य कि a किसी मूल्य को कल्पित माध्य मानेंगे तो यहाँ 124 ऐसा मूल्य होगा जिससे कुछ संख्याएं उससे छोटी होगी तो कुछ संख्याएं उससे बड़ी होगी। ऐसे मूल्य को हम कल्पित माध्य मानेंगे। इसमें यहाँ लिया है 180 को कल्पित माध्य, तो कुछ संख्याएं उससे छोटी है और कुछ है बड़ी। कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करते हैं। जैसे हम 112 माइनस 124 तो माइनस के 12 बचेंगे, 114 माइनस 124 माइनस 10 माइनस के 16, यहाँ 124 में से 124 तो 0, यहाँ प्लस के 21 26 माइनस के 5 प्लस के 1 प्लस के 23 और प्लस के 26। ये विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन का स्क्वायर मैंने माइनस इसमें 12 से माइनस 12 इंटू किया तो 144, या 10 इंटू माइनस 10 तो 100, 16 इंटू करेंगे 256, ये 441, 676, 25, 1, 529, 676। तो इस तरीके से हम dx का जो है विचलन वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे हम श्रेणी y है, y का पहले dy ज्ञात करेंगे। dy के लिए कल्पित माध्य माना हमने a। इस कल्पित माध्य से विचलन निकालेंगे तो 200 माइनस 180 करेंगे तो प्लस के 20, यहाँ इसमें प्लस के 10 प्लस के 34 प्लस के 7 फिर माइनस के 10 और प्लस के 30। इस तरीके से करके हम dy विचलन ज्ञात करेंगे। इस विचलन का भी स्क्वायर कर लेंगे, डी स्क्वायर 20 को 20 से, 10 को 10 से, 34 को 34 से गुणा कर लेंगे। यहाँ dx dy के लिए क्या करेंगे, इधर इस dx को dy से गुणा करेंगे। अगर दोनों यहाँ पर -12 है और -20 तो माइनस के 240 आएंगे। अगर दोनों जगह माइनस हो तो प्लस आएगा, दोनों जगह प्लस हो तो प्लस आएगा। लेकिन एक जगह माइनस, एक कॉलम में माइनस और दूसरे कॉलम में प्लस हो तो माइनस का निशान आएगा। इस तरीके से हम इसे गुणा कर लेंगे। यहाँ हम dx का टोटल कर लें, प्लस और माइनस, तो जो भी प्लस या माइनस की संख्या बचेगी उसे लिख देंगे। यहाँ डी स्क्वायर एक्स का टोटल कर लें, इधर से डी वाई का टोटल कर लें, यहाँ डी स्क्वायर वाई का टोटल करेंगे और डी एक्स डी वाई का टोटल करेंगे। ये हमारे पास इसका सूत्र दिया हुआ है सहसंबंध गुणांक का कि n सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन रूट n सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ऐसे 10 यहाँ पर जो पदों की संख्या है कितनी है 10, डी एक्स डी वाई ये 1494 आ जाएगा। ये यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे, डी एक्स का मान यहाँ से रखेंगे 54, डी वाई का मान 91। इसी तरीके से नीचे हम रूट n पदों की संख्या, डी स्क्वायर एक्स का मान डी स्क्वायर एक्स का मान यहाँ रखेंगे माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से पदों की संख्या n डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। इसे हल करेंगे हम। यहाँ पर ये मान जो हमारे पास आता है इसके अंदर इसे डिवाइड कर दिया जाएगा 159 से, तो ये आ गया -0.86। तो यहाँ उच्च या ऋणात्मक सहसंबंध होगा, यानी श्रेणी और a और b के बीच में हम ये कह सकते हैं उच्च ऋणात्मक सहसंबंध होगा कि 0.5 से 0.75 से लेकर के अगर 1 तक अगर सहसंबंध गुणांक का मान आता है तो वो उच्च धनात्मक या ऋणात्मक संबंध होगा। अगर माइनस में है तो ऋणात्मक संबंध और प्लस में है तो धनात्मक संबंध होगा। अगला जो एग्जाम्पल है उसके कि निम्न
सारणी में विद्यार्थियों और उनमें नियमित खिलाड़ियों का विवरण दिया गया है। क्या आयु और खेलने की आदत में कोई सहसंबंध है? तो यहाँ पर हमारे पास आयु वर्ग दे रखा है, नियमित खिलाड़ियों की संख्या दे रखी है और विद्यार्थियों की टोटल संख्या दे रखी है। तो देखिए इसमें सहसंबंध गुणांक जो हम आयु और खेलने की आदत के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है, उसके लिए हमें आयु वर्ग जो दिया हुआ है उसका मध्यमान निकाल करके उसको x श्रेणी मानते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है y श्रेणी के लिए नियमित खिलाड़ियों की संख्या में जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है उसका भाग देके 100 से गुणा कर देंगे, उसका जो प्रतिशत मान निकलेगा उसे हम y श्रेणी मानेंगे। तो हमने ये y श्रेणी ले ली और x, यहाँ कल्पित माध्य लिया 17.5। 17.5 से dx का मान निकालेंगे, dx के मान को dx के मान से ही गुणा करके d² x का मान ज्ञात करते हैं। से हमारे पास y का मान दे रखा है, y में यहाँ पर 50, इसको एक कल्पित माध्य मान लिया गया। इसमें से जो y के मान में से एक कल्पित माध्य के मान को घटा के dy का मान निकाला, dy के मान को dy से गुणा कर दिया तो d² y निकाल दिया। अब हम dx dy के लिए dx के मान को dy के मान से गुणा करेंगे और इनका सबका टोटल कर लेंगे। हमारे पास वही फॉर्मूला जो इसका है कि n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx माइनस dy, तो n सिग्मा d² x अपॉन माइनस सिग्मा d x का होल स्क्वायर ब्रैकेट n सिग्मा d² y माइनस dy का होल स्क्वायर। ये जो मान हमने टोटल किया dx d² x dy d² y dx dy, इस टोटल के मान को इसमें रख देंगे। यहाँ सहसंबंध गुणांक का मान आ रहा है -9.94, -9.94 ये उच्च ऋणात्मक सहसंबंध होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस काल्पियर्सन के सहसंबंध कि यहाँ पर नियमित खिलाड़ी और उनकी आयु के बीच में उच्च ऋणात्मक सहसंबंध है, यानी जैसे जैसे आयु वर्ग बढ़ता जाता है उसके साथ साथ खेलने की आदत कम होती जाती है।